ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। मैं उस ऐप को भी दबा के मैं डिलीट कर सकता हूं। तो ये लोकतंत्र में पूर्ण हक और अधिकार नागरिक का है सर। जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का, तो पराली के जलने में भी 90% की कमी आई है। आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो, बिहार से निकल के संसद का तीसरा दिन फाइनली चला, काम हुआ, वो हुआ जिसके लिए हम आप सांसदों को चुनते हैं। प्रदूषण का मुद्दा उठा, संचार साथी ऐप का मुद्दा उठा, कफ सिरप का मुद्दा उठा, लेबर लॉ का मुद्दा उठा और तमाम जरूरी सवाल पूछे गए। एक सवाल राहुल गांधी ने भी पूछा, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर किया, जनगणना से जुड़ा सवाल। सब बताएंगे, सब दिखाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। 2 दिसंबर की शाम स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस पे जो तय हुआ कि एसआईआर पर 9 दिसंबर को चर्चा होगी, तो इससे सबको रुझान मिल गए थे कि तीसरे दिन से संसद अपना काम करेगी। संसद के अंदर दाखिल होने से पहले आपको थोड़ा बाहर का अपडेट बता देते हैं। परिसर में आज भी विपक्षी दल पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे लेबर लॉ के खिलाफ। कॉरपोरेट जंगलराज जैसे पोस्टर के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि भारत सरकार ने पुराने लेबर लॉ की जगह 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। सरकार ने इस कोड को कर्मचारियों और मजदूरों के हित में बताया है, जबकि कई मजदूर संगठनों ने इसे मजदूर विरोधी और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया है। चलिए बात करते हैं राज्यसभा की। कार्यवाही शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष के सांसदों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर नमन किया और फिर काम शुरू हुआ। फाइनली कुछ जरूरी सवाल पूछे गए। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने संचार साथी ऐप पर प्राइवेसी के घोर उल्लंघन के आरोप लगाए। सवाल कर पूछा, सर, निजता के अधिकार की अवहेलना को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय मैं सदन के और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज purportedly issued an order whereby all cell phone manufacturers and importers of cell phones are compulsorily obliged to upload Sanchar Sathi app. It is also directed that this app has to be pushed into every cell phone and smartphone. And thirdly, it cannot ever be deleted or altered in any manner by the user. Sir, this is a clear breach of privacy of every smartphone and cell phone users of India. कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने बिहार में सूखे नशे पर भारी चिंता जाहिर की। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने भी यही मुद्दा उठाया कि बिहार में कितने जिले ये नशे की चपेट में है, क्योंकि जब से बिहार में ड्राई स्टेट हुई है तब से वहां पे सूखा ड्रग्स सरेआम कई जिलों में, क्या पूरे बिहार में सूखा ड्रग्स के चपेट में बच्चे हैं, खासकर लोग हैं। पंजाब सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगा के, बड़े बड़े एड लगा के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी पंजाब ड्रग्स के चपेट में है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो पैसे पंजाब सरकार ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करने की उनको जरूरत है, क्या केंद्र सरकार कुछ कर सकती है जिससे कि वो पैसे ड्रग डी एडिक्शन के लिए यूज करे? और जो पंजाब इस वक्त ड्रग्स पे बिल्कुल बुरी तरीके से चपेट में है, उसको ठीक किया जा सके और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ड्रग डी एडिक्शन का ही काम करें। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने देश में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के लापता होने पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों की खोज के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जाए। कांग्रेस के नीरज डांगी ने राज्यसभा में बैंकों के डूबने के बढ़ते मामलों के बारे में ध्यान दिलाया और मांग रखी कि बैंक खातों में जमा राशि पर बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाए। चूंकि हमारे देश में अब तक फेल होने वाले बैंकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में उपभोक्ताओं की बैंकों में जमा राशि की सीमा को तत्काल 5 लाख रुपए से बढ़ाकर के 25 लाख किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। एक और जरूरी मुद्दा उठा संसद में, जिस पर होनी तो कायदे से एक लंबी बहस चाहिए। मुद्दा है प्रदूषण का, जिसके कारण हमारा आपका सांस लेना मुश्किल हो रखा है। तो इसी को लेकर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुछ बताया है, सुनिए। दिल्ली का जो पर्यावरण है हमारी चिंता का विषय है। हम 9 अगस्त से लेकर और आज तक लगातार हमने 6 बैठकें करी हैं।
देश के हमारे कृषि मंत्री जी के साथ हमने हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में वहाँ के कृषि मंत्रियों के साथ भी बैठक करी है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2016 से तुलना करेंगे तो पराली के जलने में भी 90% की कमी आई है। मैं मानता हूँ कि अभी स्थिति में और सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन अगर 400 से ऊपर के AQI के डे हैं तो उसकी भी संख्या इस बार तुलनात्मक रूप से लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो मानव आधारित एंथ्रोपोसेंट्रिक जो गतिविधियों के कारण, चाहे डस्ट पॉल्यूशन हो, व्हीकल पॉल्यूशन हो, इंडस्ट्री पॉल्यूशन हो, उन सब विषयों पे हम लोग काम करें और कभी सदन में ये प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से, चूंकि ये विषय आज की वार्ता का नहीं है, मैं खुल करके जवाब और सरकार के जो ईमानदारीपूर्ण तरीके से प्रयास हुए हैं उसकी सार्थक चर्चा भी इस सदन के सामने करना चाहूँगा। राज्यसभा की अहम बहस में आज मणिपुर में वाटर पोल्यूशन की रोकथाम और कंट्रोल के संशोधन एक्ट 2024 को बढ़ाने के कानूनी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसमें 1974 के ओरिजिनल एक्ट में बदलाव को लेकर भी बात हुई, खास तौर पर छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और क्रिमिनल सजा की जगह पैसे का जुर्माना लगाने के लिए। Restoring of wholesomeness of water for the establishment with a view to carrying out the purposes aforesaid of boards for the prevention and control of water pollution, for conferring on and assessing to such boards powers and functions relating thereto, and for matters connected therewith. राज्यसभा के बाद अब बात करते हैं लोकसभा की। यहां भी संचार साथी ऐप का मुद्दा उठा। दीपेंद्र हुड्डा ने संचार साथी ऐप पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर सवाल खड़े किए। बताया कि वो खुद भी इंजीनियर हैं और संचार साथी ऐप के डिसेबल होने के बात पर संदेह जाहिर करते हैं। सुनिए। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है और दूरसंचार सेवाओं में एक सरकार का संचार सारथी ऐप को प्रीलोड की अनिवार्यता को लेकर एक आदेश कल देश के सामने आया है। उसके बाद मंत्री महोदय ने उस पर स्पष्टीकरण कुछ दिया है कि वो ऐप प्रीलोड किया जाएगा, लेकिन बाद में आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो चॉइस यूजर्स को देने की आपका एक स्पष्टीकरण आया है। लेकिन क्योंकि मैं स्वयं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से हूं, जब सिस्टम के अंदर प्रीलोड की रिक्वायरमेंट होगी तो डिसेबल करने के बाद भी सारे फीचर्स डिसेबल होंगे कि नहीं होंगे, किसी यूजर्स को ये बात पता नहीं चलेगी। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर आज देश की एक एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। और 20 करोड़ हिट सर हमारे पोर्टल पे हुए हैं, करीब 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड हुए, और इसी के आधार पर जन भागीदारी, इसकी सफलता, सॉफ्टवेयर तो हमने बनाई है सरकार ने, पर इसकी सफलता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो जनता को जाता है सर, क्योंकि उनके उपयोग के आधार पर ही हम लोग सफल हो पाए। सवाल जवाब का दौर आगे बढ़ा तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने फेक न्यूज को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछे। जवाब तो मिला, मगर उससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने कुछ ऐसा बोला कि सब हंस पड़े। सोशल मीडिया महत्वपूर्ण विषय है और आज देश के हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक दोनों दृष्टि से ये जीवन को प्रभावित करता है। खासकर देखा गया है युवाओं में कई तरह के जो ऐप्स बने हैं जिसमें जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, लिंग, ये जो ग्रुप्स हैं ये लगातार समाज को बांटता जा रहा है। इन्हें ब्राजील या अन्य कंट्री से कई देश के लगभग सिंगापुर, फिनलैंड, अमेरिका, यूएसओ ने डिफेक्ट सुरक्षा मॉडल को लागू किया, जहां पर एप्पल, गूगल जैसी आजकल इंटरनेशनल बातें करते हो बिहार से निकल के। बिहार में अब आप बिहार को तो वैसे ही। I sincerely want to say that fake news is a threat to our democracy today. और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर, AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं
जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते, उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। लोकसभा में कफ सिरप और उसके काले धंधे, हजारों करोड़ के काले धंधे पर भी सवाल उठाने वाले थे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए। देखिए। सभापति जी, मसला ये है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे, सभापति जी, खत्म हो गए। इसके बाद बीते 2 दिन से चर्चा में रहे सेंट्रल एक्साइज बिल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखी। ये बिल बीते दिन राज्यसभा से होकर फिर से लोकसभा में आया है ताकि रिव्यू होकर पास हो सके। इस बिल में तंबाकू, गुटखा जैसे प्रोडक्ट के बनने और बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का उद्देश्य है, यानी तंबाकू पर जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। Sir, central excise rates are normally prescribed under the 4th schedule to the Central Excise Act of 1944. The rates for tobacco and tobacco products are in section 4 of that Central Excise Act. That is, the rates for tobacco and tobacco products are in section 4 of the 4th schedule of the Central Excise Act. सदन में पंजाब में हत्याओं का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस सांसद ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को घेरते हुए क्या कहा, सुनिए। इस समय पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ थोड़े जे पैसों नाल इस घटना को अंजाम देने की यूज कर रहा है। संसद से जुड़े एक और सवाल की जानकारी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल के जरिए दी। राहुल गांधी ने लिखा, संसद में मैंने सरकार से जाति जनगणना पर सवाल पूछा, उनका जवाब चौंकाने वाला है। न ठोस रूपरेखा, न समयबद्ध योजना, न संसद में चर्चा और न ही जनता से संवाद। दूसरे राज्यों की सफल जाति जनगणनाओं की रणनीति से सीखने की कोई इच्छा भी नहीं। मोदी सरकार की यह जाति जनगणना देश के बहुजनों के साथ खुला विश्वासघात है। इस एक्स पोस्ट में आरोपों और सवाल जवाब से एक और बात साफ हो गई है कि जनगणना की जो तारीखें आज आई हैं और जो तरीका राहुल गांधी ने बताया है, ये भी संसद के आने वाले दिनों में मुद्दा बनने वाला है, यानी मुद्दा गरमाने वाला है। इसके अलावा लोकसभा में अपने अपने क्षेत्र के सांसदों ने तमाम स्थानीय मुद्दों पर भी बात रखी, जिनमें बिहार में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोलना, वक्फ संपत्तियों से जुड़ा मसला, शिक्षा, रोजगार जैसे कई अन्य मामले शामिल थे। और ये एक अच्छा संकेत है संसद के लिए भी, हमारे आपके लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। संवाद, बहस होती रहनी चाहिए। आज की संसद की बात में इतना ही। रोज हम ऐसे ही संसद की जरूरी बातें आप तक लाते रहेंगे। आपके सुझावों का स्वागत है। देखते रहिए न्यूज़ पंच। शुक्रिया।